मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर 4 के इंग्लिश फ्लुएंसी 2 के अंदर एक क्वेश्चन आता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यानी कि आपको जो है ये बोला जाएगा कि भैया आप अपना एक सीवी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? या आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डाउट होते हैं कि भैया क्या रिज्यूमे जो हम लोग लिखते हैं यानी कि रिज्यूम जिसे आप बोलते हो, रिज्यूमे जो होता है बायोडाटा जो होता है वो क्या सीवी होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर मैं कि जो भी आप यहाँ पर जो वर्ड्स बता रहे हैं तो सीवी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है? किससे? जो आप रिज्यूमे बनाते हो है ना? जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं, तो ये जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है सीवी से। सीवी किस तरीके से प्रिपेयर होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ और सीवी का मतलब क्या है? सीवी जो है एक शॉर्ट फॉर्म होती है लैटिन फ्रेज़ की जिसका मतलब है करिकुलम विटा, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर क्या होता है, इसमें बताया होगा इसका मतलब होता है कि भैया कोर्स ऑफ लाइफ कि आपने अपने जीवन के अंदर जो भी चीज़ें की हैं, वो सब आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है? तो बहुत सिंपल तरीका है, पूरे 10 के 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को देख लीजिएगा कि सीवी क्या है और इससे आने वाला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीवी है, ये भैया एक लैटिन फ्रेज़ है। अब लैटिन फ्रेज़ है इसका मतलब क्या होता है कि करिकुलम विटा और इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग पता चलता है कोर्स ऑफ लाइफ। यानी कि एक जो सीवी है वो 2 और 3 पेजेस के अंदर लिखा होता है जिसके अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, वर्क एक्सपीरियंस होता है और जितनी अचीवमेंट आपने अभी तक की है वो सब इसके अंदर जुड़ी होती है। तो चलिए अगर हम बात करें कि जो हमारा जो सीवी है वो किस तरीके से होगा। तो व्हाट शुड यू इंक्लूड इन अ सीवी? अब आपको क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए वो देखते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीवी में क्या-क्या चीज़ें ऐड होगी। उसके बाद में आप यहाँ पर एक फॉर्मेट देखेंगे जिसको देखकर आप जो है अपने एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल हूबहू लिख कर आ जाएँगे और आपको पूरे 10 के 10 नंबर मिल जाएँगे। तो सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको नेम, एज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब डालनी है, सभी बच्चों को पता होगा नॉर्मली। अभी मैं फॉर्मेट दिखाऊँगा उसमें आप चेक कर लीजिएगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताना है आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपका कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज़ अगर आपने कुछ कर रखे हैं तो वो भी आपको ऐड करने होते हैं। स्पेशल स्किल्स या फिर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो उसमें आप टाइपिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो आप अगर जो मोर देन 2 लैंग्वेज जानते हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे इसके अंदर। फिर इसमें आता है भैया अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स मतलब आपने अभी तक क्या-क्या प्राप्त किया है। आपको अवार्ड्स मिले हैं, स्कॉलरशिप मिली है, फेलोशिप आपने कहीं की है, तो ये सब चीज़ें इसमें आप मेंशन करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपकी बात करें तो इसके अंदर डिटेल में आपको जो है पास्ट और प्रेज़ेंट की पोज़ीशंस बतानी है कि मैंने जो है एज़ अ मैनेजर यहाँ पर काम किया है या जो भी है, वो सब चीज़ें। और एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको बताना है कि जो आपकी स्पेशल हॉबी है, आप किस चीज़ मतलब आपके अंदर जो है कौन-सा टैलेंट है, आप गिटार अच्छा बजा सकते हैं, सिंगर हैं आप, जो भी है और जो भी आपने कॉम्पिटिशन में कभी प्राइज़ जीते हैं, तो वो सब भी इसमें आपको मेंशन करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से सीवी का जो फ़ॉन्ट साइज़ और लेआउट है, वो यहाँ पर किस तरीके से आपको दिखने वाला है। देखिए भैया यहाँ पर जो है करिकुलम विटा यानी कि सीवी यहाँ पर तैयार है एक, है ना? इस सीवी को आपको देखना है। देखिए भैया सबसे पहले नाम लिखा, फिर उसके बाद में एड्रेस लिखा आपने और देन आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो ये इतना तो आप सबको पता होगा कि आपका नाम अगर राजू है, तो आपने लिखा भैया राजू, ठीक है? गुप्ता और उसके बाद में जहाँ पर भी आप रहते हैं बी फॉर भागीरथी विहार जो भी आपका एड्रेस है वो आपने लिखा दिल्ली और उसके बाद में आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख दिया और देन आपने ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी। इतना करने के बाद में आपको नंबर 1 पॉइंट बनाना है करियर ऑब्जेक्टिव। अब इसमें आपको क्या लिखना होता है, इसमें आपको बस ये बताना होता है कि भैया आप बहुत बढ़िया हो किसी भी चीज़ के अंदर टू फाइंड अ पोजीशन एज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर क्योंकि देखो जिस चीज़ के लिए आप बनाना चाह रहे हो सीवी, आपको वो चीज़ इसमें मेंशन करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर जो सीवी बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है? प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। तो यहाँ पर जो है आपने भैया करियर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिख दिया, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारी आती है। तो जो हायर क्वालिफिकेशन है सबसे पहले वो आएगी। आपने बीएड देखो 12th बीए और बीएड सबसे ऊपर आएगी वो जो आपने रिसेंटली अभी कंप्लीट की है। तो आपने बीएड की है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, 2018 में किया था और इतने परसेंट आपके आए थे। उसके बाद में आपने बताया ग्रेजुएशन कहाँ से की है, उस कॉलेज का नाम और वो कब की थी और उसमें कितने परसेंट आए थे। वहीं फिर आपको लास्ट में बताना है जी आपने 12th कब की थी और कौन से स्कूल से की थी, कितनी परसेंटेज आपकी आई थी। उसके बाद आती है भैया बात वर्क एक्सपीरियंस की, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो आप बताओगे जी भैया मैंने पढ़ाया है सेंट मैरी स्कूल के अंदर, ठीक है? और जुलाई टू दिसंबर 2019 तक। अब अगर आप इसमें बता सकते हो कि भाई मैंने 2 ईयर पढ़ाया, 3 ईयर पढ़ाया, वो आप मेंशन करोगे इसमें। आई टॉट हिंदी टू क्लास
क्लासेस फर्स्ट टू फिफ्थ। अब इसने क्या बता रखा है कि भैया इसने पढ़ाया है कि हिंदी पढ़ाई है इसने कब से, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, ठीक है। टॉट एट केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी इन्होंने पढ़ाया है 2018 से लेकर 2019 तक, यानी कि अक्टूबर से लेकर जून उन्होंने जो है 19 तक इन्होंने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी पढ़ाया है। अब इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं वो आपको लिखनी है। अब अपने आप में आप यहाँ पर मेंशन करते रहेंगे, पॉइंट्स याद रखना कि सबसे पहले आपको कौन सा पॉइंट लिखना है भैया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद में करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है उस जॉब से रिलेटेड, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, देन आपको अचीवमेंट्स इसके अंदर ऐड करनी है। अचीवमेंट्स में क्या है कि आपने बताना है कि भैया मुझे सेकंड पोजीशन मिली थी कॉलेज के अंदर, और मैंने जो एक प्ले किया था उसके अंदर जो है मुझे प्राइज मिला था, ठीक है। फिर आपको जो है इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको वो वहां पर मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस आप सिंगल है मैरिड है, ये सब आपको मेंशन करना है। नेशनैलिटी, ठीक है, इंडियन है आप। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है वहाँ की पहले वो लिखेंगे आप, जैसे हिंदी है, फिर इंग्लिश है, उसके बाद में अगर थर्ड लैंग्वेज आप जानते हो तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको बताना है कि भैया एक्टिंग आपकी हॉबी है, और जो है आई कैन टीच इट टू द स्टूडेंट्स, कि मैं स्टूडेंट्स को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्टिंग भी सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ। फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड राइटिंग, और मुझे जो है घूमने का और लिखने का बहुत शौक है। फिर आपको अगर रेफरेंस देने हैं कि भैया आपको किसने मतलब भेजा है या फिर किसके रेफरेंस है, तो प्रोफेसर रीता शर्मा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने जो है रेफरेंस दिया है, और डॉक्टर प्रदीप कुमार, इनका रेफरेंस आपने दे दिया है, और ये आपका सीवी यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है, ठीक है भैया। तो ये आपका जो सीवी है ये प्रिपेयर हो जाएगा, और आप आगे देख लीजिए थोड़े से और भी यहाँ पर सीवी के एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो ज़्यादा आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से जो है पूरे नंबर सीवी के अंदर ले सकते हैं। तो आई होप आपको जो है वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।